एफआईआर नंबर 11189004222003, सीआरपीसी की धारा 154, यानी जिसने जो जानकारी दी उसे इस एफआईआर कॉपी में लिख दिया गया। किसी दूसरे का नाम नहीं है, दोषी कौन है, आरोपी कौन है, कोई नाम नहीं है। और जिन धाराओं को लगाया गया है वह 304, 308 और 114, यानी हत्या नहीं हुई है लेकिन हत्याकांड हुआ है। उसका कोई दोषी या आरोपी जानकारी में नहीं है। इसमें मैक्सिमम सजा जो हो सकती है वो उम्र कैद की भी होती है, लेकिन कोई नाम नहीं और सिर्फ जानकारी के आधार पर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। तो यह किस रूप में किस पर लागू होगा कोई नहीं जानता है। कार्रवाई किसके खिलाफ कैसे होगी कोई नहीं जानता है। 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, 57 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। इसके अलावे जानकारी निकल कर नहीं आई, क्योंकि जो मौत हुई और उसके बाद जो स्थिति निकल कर आ रही है, एनडीआरएफ खुद कह रहा है कि दरअसल शव की हालत बहुत बदतर है। जो भी शव मिले हैं जो पानी में रात भर पड़े रहे। यह मोरबी पुल के तहत जो 190 मौतों की जानकारी अभी तक निकल कर आई है और 60 से ज्यादा घायल, और उन घायलों में से चंद लोगों ने जो जानकारी दी है वही एक आधार है। यानी जो बच गए दरअसल वही चश्मदीद है। यानी कोई ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है जिसके तहत कहा जा सके कि दरअसल वह पाइप कमजोर थी, या वह सिकड़ी कमजोर थी, या वह लोहे की चेन कमजोर थी, या लोगों की तादाद ज्यादा थी। सब कुछ थे तो फिर दोषी था कौन? क्या वाकई टिकट काट कर वहां पर भेजा जब जाता है तो क्या इसकी कोई जानकारी नहीं कि दरअसल इस पर सवार कौन, कैसे, किस रूप में, कितनी बड़ी तादाद में होगा? कोई जानकारी नहीं। और मौत का यह सिलसिला और उसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा की व्यवस्था, यह सारी परिस्थिति दरअसल गुजरात मॉडल का एक ऐसा अभूतपूर्व सच है जिसके भीतर घुसिएगा तो इतना गहरा अंधेरा है कि आप उसमें समा जाइएगा। यह पुल कोई आज का नहीं है, यह तो अंग्रेजों के जमाने का पुल है। 143 बरस पहले इस पुल को अंग्रेजों ने बनाया था। और जो जानकारी मिली कि 6 महीने से जो यह पुल बंद पड़ा था, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यह डर था कि दरअसल यह पुल कहीं गिर ना जाए। लोगों की आवाजाही जिस रूप में होती है उसके तहत लोग कहीं पानी में समा ना जाएं, उनकी मौत ना हो जाए। 6 महीने तक 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च इस पुल को लेकर किया गया। जो जानकारी दी गई, नगर पालिका ने वहां जो जानकारी दी, जो कंपनी है उसके तरफ से जो जानकारी आई, क्योंकि ओरेबा ग्रुप इसी ने दरअसल उसके मेंटेनेंस का हिस्सा अपने साथ 15 बरस का समझौता नगर पालिका के साथ किया है। और उसके तहत अगले मार्च 2037 तक, क्योंकि इसी मार्च में यह फैसला लिया गया कि इस पुल की जर्जर हालत के मद्देनजर इसे ठीक कराने की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। और जो भी वहां पर वसूली होती है, वसूली का मतलब यहां टिकट वसूली है, टोल वसूली है, और जो स्टाफ की मौजूदगी होगी वह सब कुछ ओरेबा ग्रुप देखेगा। तो मार्च 2022 से मार्च 2037 तक का यह फैसला हो गया दोनों के बीच, नगर पालिका और कंपनी के बीच। लेकिन वहां ना सुरक्षा व्यवस्था, ना वहां पर सफाई की स्थिति, ना रखरखाव की अच्छी स्थिति, ना ही इस बात की गिनती कि जो स्टाफ है वो गिने कितनी बड़ी तादाद में कौन कहां किस रूप में जा रहा है। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं। नगर पालिका का शख्स मुक्त है, राज्य की प्रशासन गवर्नेंस मुक्त है पूरी तरीके से। राज्य के मुख्यमंत्री की आंखों से भी आंसू भरे हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी संयोग से, यह उनका गृह राज्य है गुजरात, संयोग से वह यहीं पर, क्योंकि वह एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा के पास नमन भी होना है, और चुनाव का मौका है तो दर्जन भर परियोजनाओं को रखना भी है, बताना भी है। लेकिन स्थिति इतनी अनुकूल रहे कि राजनीति डगमगाए नहीं, आंखों से आंसू टपके जरूर लेकिन कदम रुके नहीं, चुनाव प्रचार थमे नहीं, सब कुछ एक साथ। गुजरात मॉडल का यह अभूतपूर्व सच